हेलो माय डियर फ्रेंड्स। इस वीडियो में मैं आज आपको डीसी बैटरी सिस्टम के मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू बताने वाला हूँ, जो कोई भी आने वाली एग्ज़ाम है उसके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंस है। साथ में जो डीसी बैटरी सिस्टम है वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जैसे कि ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, उन सब के लिए ये इम्पोर्टेंस रहने वाला है। और साथ में ही जो लेटेस्ट ट्रेंड ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग टॉपिक्स है उसमें भी ये बैटरी वाला टॉपिक है, उसमें कवर होता है। तो दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। और इसका पीडीएफ मटेरियल है वो हम हमारी टेलीग्राम चैनल में दे देंगे। तो चलिए दोस्तों, अब हमारे पहले एमसीक्यू से हम देखते हैं। यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट एमसीक्यू है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इलेक्ट्रोलाइट यूज इन ए लीड एसिड बैटरी। लीड एसिड बैटरी में हम इलेक्ट्रोलाइट यूज़ करते हैं, तो इसमें कौन सा एसिड यूज़ करते हैं? तो यहाँ पे जो हमारा सही आंसर होगा वो हमें बी मिलेगा, सल्फ्यूरिक एसिड। लेकिन वो सल्फ्यूरिक एसिड क्यों यूज़ करते हैं? तो देखिए, हम बैटरी में इलेक्ट्रोलाइट फिल करते हैं, उसके साथ ही जो लीड एसिड बैटरी है इसके लिए हम क्या करते हैं, तो सल्फ्यूरिक एसिड का एक भाग होता है और दो भाग उसके पानी के लिए होते हैं। तो ये हम वाटर में सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करते हैं, नहीं कि सल्फ्यूरिक एसिड में वाटर, वो वाइस वर्सा नहीं है। तो यहाँ पे मैंने आपको एक्सप्लेनेशन भी दिखाया है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ सेल प्रेजेंट इन ए 12 वोल्ट बैटरी। 12 वोल्ट बैटरी के लिए हमें कितने सेल की ज़रूरत होगी? तो यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा वो हमें बी मिलेगा, 6 सेल की रिक्वायरमेंट है। जो 6 सेल है वो हम 2 वोल्ट से डिवाइड करेंगे। 12 वोल्ट बैटरी के लिए हम यूज़ करेंगे तो 6 सेल हम सीरीज में कनेक्ट करेंगे और उसके साथ ही हमारा 2 सेल में डिवाइड करेंगे, एक पॉजिटिव प्लेट एंड एक नेगेटिव प्लेट, उसका 2 ग्रुप बनेगा और दोनों ग्रुप के हिसाब से यहाँ पे हम डिवाइड बाई 2 करेंगे। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर मिलेगा वो हमें बी मिलेगा, 6। उसके बाद जो क्वेश्चन देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मटेरियल यूज फॉर सेपरेटर। तो हमें पहले पता होना चाहिए तो सेपरेटर किसे बोलते हैं। तो सेपरेटर का काम क्या है? तो सेपरेटर है वो 2 प्लेट को सेपरेट करेंगे, जैसे अलग करेगा, अलग डिफरेंट, दोनों प्लेट के लिए डिफरेंट हो गए। तो यहाँ पे जो हमारा सही आंसर मिलेगा वो हमें सी मिलेगा, एबोनाइट है, वो सेपरेटर का काम करता है जो इसमें मटेरियल यूज़ किया जाता है। तो देखिए, यहाँ पे भी जो मैंने आपको एक्सप्लेनेशन बताया है, जो पॉजिटिव प्लेट और नेगेटिव प्लेट होती है वो दोनों के बीच जो शॉर्ट सर्किट क्रिएट ना हो, इसीलिए दोनों प्लेट को हम सेपरेट करते हैं, जिसके लिए हम सेपरेटर यूज़ करते हैं। तो सेपरेटर में जो इसका एक सीट क्रिएट होता है बीच में, जो जिसे हम सेपरेटर बोलते हैं, तो वो सीट किसकी बनी होती है? तो एबोनाइट है, रबर से, फाइबर ग्लास है, उन सब की वो सीट है बनी होती है। तो उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, व्हाट इज़ द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग ऑफ लिथियम बैटरीज। यहाँ पे आपके सामने 4 ऑप्शन है, उनमें से लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग लिथियम बैटरीज कौन सी है? तो यहाँ पे जो हमारा सही आंसर होगा वो हमें ए मिलेगा, यूएस गीगा फैक्ट्री है वो सबसे ज़्यादा लिथियम मैन्युफैक्चरिंग करती है, लिथियम बैटरी का। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्रीज ड्यू टू विच द इलेक्ट्रोलाइट ग्रेविटी डिक्रीज। जब इनमें से हम क्या इंक्रीज करेंगे तो हमारी इलेक्ट्रोलाइट की ग्रेविटी डिक्रीज होगी। तो यहाँ पे जो हमारा सही आंसर मिलता है वो हमें सी मिलेगा, टेम्परेचर। टेम्परेचर और इलेक्ट्रोड ग्रेविटी है वो दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो यहाँ पे हमारा आंसर होता है वो सी मिलता है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, विच एमोंग द फॉलोइंग कलर इज यूज टू इंडिकेट द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। हम जो बैटरी यूज़ करते हैं उसका जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है वो कौन से कलर का बना होता है? तो यहाँ पे हमारा सही आंसर है डी, वो रेड कलर का होता है, और जो दूसरा कलर होता है वो ब्लैक होता है, जो जिसे हम न्यूट्रल बोलते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ एसिड एंड वाटर प्रेजेंट इन द इलेक्ट्रोलाइट ऑफ ए लीड एसिड बैटरी इन फुल्ली चार्ज कंडीशन। जब लीड एसिड बैटरी फुली चार्ज कंडीशन में होती है तब उसमें एसिड और वाटर, पानी कितने परसेंटेज होता है?
तो यहाँ पे जो हमारा सही आंसर है वो ए मिलेगा। 39% एसिड होता है और 61% वाटर होता है। और जब हमारी फुल्ली डिस्चार्ज होगी, यहाँ पे चार्ज कंडीशन बोला है, और डिस्चार्ज कंडीशन में होगी तब हमारी जो ये बैटरी में एसिड का लेवल है वो 85% होता है और वाटर का लेवल है वो 15% होता है। उसके बाद जो क्वेश्चन देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग मीटर इज यूज इन द ओपन वोल्ट टेस्ट। इनमें से कौन सा मीटर है वो जो दो टर्मिनल होते हैं, एक टर्मिनल और दूसरा टर्मिनल, तो इन दोनों टर्मिनल के बीच का वोल्टेज फाइंड करने के लिए कौन सा इनमें से मीटर यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे जो हमारा सही आंसर होगा वो हमें बी मिलेगा। वोल्ट मीटर का हम यूज़ करते हैं। वोल्ट मीटर से हम वोल्टेज मेजर कर सकते हैं। यहाँ पे जो ए मीटर है उसे हम करंट फाइंड करेंगे। उसके बाद जो क्वेश्चन देखें, तो यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द करेक्ट स्टेट ऑफ द बैटरी ड्यूरिंग विच ए हाई डिस्चार्ज टेस्ट मस्ट बी परफॉर्म। इनमें से कौन से परफॉर्म्स होता है जब हमारी बैटरी डिस्चार्ज होती है तब। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर मिलेगा वो हमें सी मिलेगा। फुल्ली चार्ज स्टेट, फुल्ली चार्ज होनी चाहिए तब हम उसे डिस्चार्ज करने के लिए टेस्ट के लिए परफॉर्म कर सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तो यहाँ पे देखिए मैंने इसका एक्सप्लेनेशन भी दिया है कि जब हाई डिस्चार्ज होता है तो उसके लिए हमें 10 to 15 मिनट का टाइम होना चाहिए और 0.2 वोल्ट्स और उससे भी ज़्यादा हमें यहाँ पे देना होना चाहिए, तभी हम उसे उसका परफॉर्मेंस देख सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, द स्टोरेज बैटरी जनरली यूज इन इलेक्ट्रिकल पावर स्टेशन इज। इलेक्ट्रिकल पावर स्टेशन में हम कौन सी स्टोरेज बैटरी यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा वो हमें सी मिलेगा। लीड एसिड बैटरी हम यूज़ करते हैं सभी पावर स्टेशन में जो जनरली यूज़ की जाती है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, द आउटपुट वोल्टेज ऑफ ए चार्जर इज। जो यहाँ पे हम कोई भी चार्जर होता है, जैसे कि हम मोबाइल का चार्जर ही ले लें तो उसका आउटपुट क्या होता है, आउटपुट वोल्टेज ऑफ ए चार्जर इज। तो चार्जर का आउटपुट वोल्टेज क्या है, तो यहाँ पे हमारा सही आंसर मिलेगा वो हमें बी मिलेगा। हायर देन द बैटरी वोल्टेज, बैटरी वोल्टेज से ज़्यादा मिलेगा। क्योंकि हम एग्जांपल देखें तो यहाँ पे जो हमारा मोबाइल है वो मोबाइल की बैटरी है वो 3.7 वोल्ट के लिए चार्ज होती है, लेकिन जो हम उसको कैपेसिटी होती है वो 5 वोल्ट के लिए देते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा चार्जर होता है वो हमें 5 वोल्ट आउटपुट देता है। उसके बाद जो क्वेश्चन देखें, व्हाट इज़ द लाइफ ऑफ बैटरी इन ए इलेक्ट्रिक कार। इलेक्ट्रिक कार में बैटरी की लाइफ क्या है। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा वो हमें ए मिलेगा 8 आवर्स। तो 8 ईयर्स के लिए 8 वर्ष के लिए बैटरी चल सकती है। जब इलेक्ट्रिकल कार हम यूज़ करते हैं तो उसकी बैटरी की लाइफ साइकिल है वो 8 ईयर्स के लिए होती है। उसके बाद जो क्वेश्चन देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोवाइड टू चार्ज द बैटरी कॉन्स्टेंटली। इनमें से किससे प्रोवाइड करके हम बैटरी को कॉन्स्टेंटली चार्ज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा वो ए मिलेगा। जनरेटर का यूज़ करके हम बैटरी को कॉन्स्टेंटली चार्ज कर सकते हैं। उसके बाद जो क्वेश्चन देखें, व्हाट आर द टोटल आवर्स टेकन बाय द बैटरी टू चार्ज कम्प्लीटली। जब बैटरी को हम चार्ज करते हैं तो उसकी पूरी तरह से कंप्लीट होने के लिए कितना टाइम लेती है। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा वो सी मिलेगा। 12 to 20 आवर्स के लिए यहाँ पे हम यूज़ करेंगे तभी हमारी बैटरी होगी वो फुल्ली चार्ज होगी, चार्जिंग रेट है वो बढ़ जाएगा और जो करंट होता है वो करंट लो हो जाएगा। उसके बाद जो क्वेश्चन देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द एब्रेसिव ऑफ CCA। CCA का फुल फॉर्म क्या है। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर मिलेगा वो हमें ए मिलेगा। कोल्ड क्रैकिंग एम्पियर्स, जिसे हम CCA बोलते हैं, कोल्ड क्रैकिंग एम्पियर्स। उसके बाद जो क्वेश्चन देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग एज शोन बिलो अवॉइड द डायरेक्ट कॉन्टैक्ट ऑफ द पॉजिटिव एंड नेगेटिव प्लेट इन ए लिथियम आयन बैटरी। इनमें से क्या बोलते हैं। लिथियम आयन बैटरी मैंने एक दिखाई है, देखिए यहाँ पे लोड है और यहाँ पे जो है मैंने पहले ही क्वेश्चन में बोला था, यहाँ से दो पार्ट पड़ते हैं, एक एनोड और कैथोड। मीन्स एक पॉजिटिव है और एक टर्मिनल हमारा नेगेटिव है। तो यहाँ पे दोनों के बीच में हम क्या लगाते हैं, उसे क्या बोलते हैं। अगर आपने पहला प्रश्न अच्छी तरह से देखा होता
तो आपको पता चल जाता है कि सही जवाब होगा वो हमारा बी होगा, जिसे हम सेपरेटर बोलते हैं, यहाँ से सेपरेट की जाती है। तो इसका मैंने एक्सप्लेनेशन भी दे रखा है, क्योंकि सेपरेटर किसे बोलते हैं कि पॉजिटिव प्लेट और नेगेटिव प्लेट दोनों को हम यहाँ से सेपरेट करते हैं और शॉर्ट सर्किट करंट फ्लो नहीं होगा, इसीलिए दोनों के लिए हम, और उसके लिए जो हमने मटेरियल है वो रबर है, ग्लास है, वो सब मटेरियल हम यूज़ करते हैं। उसके बाद जो क्वेश्चन देखें, वो वॉज द इन्वेंटर ऑफ इलेक्ट्रिकल बैटरीज इन इलेक्ट्रिकल कार्स। इलेक्ट्रिकल बैटरी जो होती है, इलेक्ट्रिक बैटरी, वो इलेक्ट्रिक कार में हम यूज़ करते हैं, तो उसका जो शोध किसने की थी? तो यहाँ पे जो हमारा सही आंसर होगा वो हमें ए मिलेगा, थॉमस डेवेनपोर्ट, द इन्वेंटर ऑफ इलेक्ट्रिकल बैटरीज इन इलेक्ट्रिक कार। इलेक्ट्रिक कार की जो बैटरीज होती है वो थॉमस डेवेनपोर्ट ने फाइंड की थी। उसके बाद जो क्वेश्चन देखें, एडवांटेजेस ऑफ लिथियम बैटरीज, लिथियम बैटरीज है उसके फायदे क्या है? तो यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा वो हमें डी मिलेगा, ऑल ऑफ द एबो। तो लाइट वेट है, कॉम्पैक्ट है और लो मेंटेनेंस, वो सब उसके एडवांटेज होते हैं। उसके बाद जो क्वेश्चन देखें, मॉडर्न लिथियम आयन बैटरी प्रोवाइड एवरेज रेंज ऑफ, जो अभी लेटेस्ट जो चल रही है लिथियम आयन बैटरी, उसकी एवरेज रेंज क्या है? तो यहाँ पे हमारा सही आंसर मिलता है हमें, वो देखिए, तो यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा बी, 320 टू 480 किलोमीटर्स, जो उसकी लिथियम आयन बैटरी की एवरेज रेंज है। उसके बाद जो क्वेश्चन देखें, द इलेक्ट्रोलाइट यूज इन सोडियम निकल क्लोराइड बैटरी इज, इनमें से कौन सी बैटरी हम यूज़ करते हैं? तो यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा वो बी मिलेगा, टेट्राक्लोरोमिनाइट हम यूज़ करते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द वेरियस टाइप ऑफ बैटरी यूज इन इलेक्ट्रिक व्हीकल। इलेक्ट्रिक व्हीकल ईवी जिसे बोला जाता है, उसमें हम कितने टाइप्स की बैटरी यूज़ कर सकते हैं? तो यहाँ पे जो सही आंसर है वो हमारा डी है, ऑल ऑफ द एबो। लिथियम आयन बैटरीज है, सोडियम निकल क्लोराइड बैटरीज है, सोडियम सल्फर बैटरीज है, वो सब हम इसमें यूज़ करते हैं। उसके बाद जो क्वेश्चन देखें, एवरेज लाइफ स्पान ऑफ सोडियम निकल क्लोराइड बैटरीज, सोडियम निकल क्लोराइड बैटरीज की जो लाइफ साइकिल है वो कितनी होती है? तो यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा सी, 15 ईयर्स के लिए हम सोडियम निकल क्लोराइड बैटरी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन देखें, सोडियम निकल क्लोराइड बैटरीज आर ऑल्सो कोल्ड एज, SNC जिसे बोला जाता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं दूसरा नाम? उसे हम जेब्रा भी बोल सकते हैं, जिब्रा। उसके बाद जो क्वेश्चन देखें, द सेल इज यूजुअली ब्लैंक इन शेप, जो सेल का टाइप, सेल का जो शेप होता है वो किस तरह का होता है? तो यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा वो डी मिलेगा, सिलिंड्रिकल टाइप्स का होता है जो सेल होता है, हम सब ने देखा होता है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, फुल फॉर्म ऑफ BASC इज, BASC का फुल फॉर्म क्या है? तो यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा वो हमें डी मिलेगा, बीटा एल्यूमिनियम सॉलिड इलेक्ट्रोलाइट, जिसे BASC भी बोला जाता है। उसके बाद जो क्वेश्चन देखें, द चार्जिंग टाइम डिपेंड्स ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर, जो बैटरी का चार्जिंग टाइम होता है वो इनमें से किसके ऊपर डिपेंड रहता है? तो यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा वो, हमारा सही आंसर हमें बी मिलेगा। यहाँ पे सही आंसर हमारा होगा वो बी होगा, बैटरी कैपेसिटी, बैटरी की कैपेसिटी कितनी है उनके ऊपर डिपेंड रहेगा। सही आंसर हमारा होगा वो डी होगा। उसके बाद जो क्वेश्चन देखें, द स्टोरेज बैटरी जनरली यूज इन इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन इज, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन दूसरी बार आ गया है, तो स्टोरेज बैटरी हम जनरली पावर स्टेशन में कौन सी यूज़ करते हैं? तो यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा वो सी होगा, लीड एसिड बैटरी का हम यूज़ करते हैं। उसके बाद जो क्वेश्चन देखें, ट्रिकल चार्जर ऑफ ए स्टोरेज बैटरी हेल्प टू, जो ट्रिकल चार्जर हम यूज़ करते हैं स्टोरेज बैटरी में, वो हमें किस तरह से हेल्प करता है? तो यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा वो डी होगा, कीप इट फ्रेश एंड फुली चार्ज के लिए हम यूज़ करते हैं। उसके बाद जो क्वेश्चन देखें, बैटरी कंटेनर शुड बी एसिड रेजिस्टेंस देयरफॉर इट इज़ मेड अप टू, जो बैटरी कंटेनर होते हैं वो किस तरह से बने होते हैं? तो यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा वो डी होगा, ऑल ऑफ द एबो। ग्लास है, प्लास्टिक है, वुड है, वो उसके रेजिस्टेंस को फाइंड करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। उसके बाद जो क्वेश्चन देखें, टू प्रिवेंट लोकल एक्शन इन बैटरी ओनली ब्लैंक्स इज यूज इन इलेक्ट्रोलाइट,
जो लोकल एक्शन के लिए हम बैटरी में यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे क्या यूज़ कर सकते हैं इलेक्ट्रोलाइट के लिए, तो यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा वो हमें बी मिलेगा। डिस्टिलेट वाटर हम यूज़ करते हैं जो इलेक्ट्रोलाइट के लिए बैटरी में यूज़ की जाती है। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे आपको 30 मोस्ट इम्पोर्टेंस बैटरी के MCQ बताए हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब की करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।